हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसका पंचम भाग होगा। इससे पहले मैंने इसके 4 भाग अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम में रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन आपका जोसेफ प्रिस्टले, दूसरा आपका आर्यभट्ट, तीसरा आपका मैडम क्यूरी, चौथा आपका हेनरी बेकुरल। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? आपका हेनरी बेकुरल ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिव की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने 1896 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछा भी जा चुका है। और इन्होंने इसके लिए क्या यूज किया था? आपका यूरेनियम का यूज किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? पहला ऑप्शन आपका विलियम रोंटजन, दूसरा आपका जोसेफ प्रिस्टले, तीसरा आपका रॉबर्ट हुक, चौथा है आपका जोसेफ लिस्टर। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने कर रखा है? जोसेफ लिस्टर ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछा जा चुका है। और ऐसे देखिए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? सेल की। और ऐसे देखिए आपका जोसेफ प्रिस्टले, तो इसने ऑक्सीजन की खोज कर रखी है। विलियम रोंटजन आपका, उन्होंने एक्सरे की खोज कर रखी है। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, इसमें 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन आपका चंद्रशेखर, दूसरा आपका सीवी रमन, तीसरा आपका होमी जहांगीर बाबा, चौथा आपका हरगोविंद खुराना। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका होमी जहांगीर बाबा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके होमी जहांगीर बाबा जी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें सापेक्षिकता का सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? पहला ऑप्शन आपका आइंस्टीन, दूसरा आपका डार्विन, तीसरा आपका डाल्टन, चौथा आपका केवेंडिश। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आइंस्टीन। देखिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। ऐसे देखिए, केवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज किसने कर रखी है? केवेंडिश ने। डाल्टन, देखिए एटॉमिक थ्योरी किसने दे रखी है? परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने। डार्विन, देखिए विकासवाद का सिद्धांत किसने दे रखा है? आपका डार्विन ने दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम इसरो भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका बेंगलुरु, दूसरा आपका अहमदाबाद, तीसरा आपका त्रिवेंद्रम, चौथा आपका दिल्ली। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका बेंगलुरु। देखिए, इसरो या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है और स्थापना पूछा जाएगा तो 1969। दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन आपका रदरफोर्ड, दूसरा आपका आइंस्टीन, तीसरा आपका डाल्टन, चौथा आपका चैडविक। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका रदरफोर्ड। देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने कर रखी है? आपका रदरफोर्ड ने। और ये भी पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक का साइज तो कितना है आपका? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें देखिए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका जगदीश चंद्र बसु, दूसरा आपका आर्यभट्ट, तीसरा आपका वेंकट रमना, चौथा आपका हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका जगदीश चंद्र बसु। देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज कर रखी किसने? आपका जगदीश चंद्र बसु ने। ये कैस्कोग्राफ नामक यंत्र क्या करता है? पौधों की वृद्धि नापने वाला यंत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें चेचक के टीके की खोज किसने की? पहला ऑप्शन आपका जोसेफ लिस्टर, दूसरा आपका विलियम हार्वे, तीसरा आपका एडवर्ड जेनर, चौथा है आपका जोसेफ प्रिस्टले। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने कर रखी है? आपका एडवर्ड जेनर ने। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन की खोज, साथ में सीले भी थे। और जोसेफ लिस्टर आपका एंटीसेप्टिक की खोज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है? पहला ऑप्शन आपका आर्यभट्ट,
दूसरा आपका रॉबर्ट हुक, तीसरा आपका चार्ल्स डार्विन, चौथा आपका गैलीलियो। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला आपका जेम्स चैडविक, दूसरा आपका न्यूटन, तीसरा आपका रदरफोर्ड, चौथा आपका आइंस्टीन। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने कर रखी है? आपका जेम्स चैडविक। देखिए आपको ट्रिक भी याद होगी, ईट पग नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर रखी है? आपका थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने कर रखी है? आपका गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने कर रखी है? तो चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन आपका जॉन मेंडल, दूसरा आपका जॉन डाल्टन, तीसरा आपका कोपरनिकस, चौथा आपका रदरफोर्ड। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जॉन डाल्टन। देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं इसको। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो बैक्टीरिया की खोज किसने कर रखी है? पहला ऑप्शन लुई पास्चर, दूसरा आपका ल्यूवेन हॉक, तीसरा आपका एडवर्ड जेनर, चौथा आपका जॉन रे। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले किसने पता लगाया बैक्टीरिया का? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने। ऐसे अगर वायरस का पूछा जाता तो इयानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा आपका एलेक्जेंडर ग्राम बेल, तीसरा आपका एडवर्ड जेनर, चौथा आपका लुई पास्चर। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था आपका, और खोज किसने कर रखी है? आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, दूसरा आपका चार्ल्स डार्विन, तीसरा आपका एडवर्ड जेनर, चौथा आपका रॉबर्ट ब्राउन। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। देखिए कोशिका की खोज किसने कर रखी है? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें इंसुलिन की खोज किसने कर रखी है? पहला ऑप्शन आपका लोकियर, दूसरा आपका बेंटिंग और बेस्ट, तीसरा आपका रॉबर्ट ब्राउन, चौथा आपका रॉबर्ट हुक। देखिए यहाँ पे बेंटिंग होगा, यहाँ पे बैंकिंग नहीं बेंटिंग होगा। तो इंसुलिन की खोज किसने कर रखी है? आपका बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें गामा किरण की खोज किसने की है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका लोकियर, दूसरा आपका पॉल विलार्ड, तीसरा आपका रदरफोर्ड, चौथा आपका गोल्डस्टीन। तो आपका इसको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों गामा किरण की खोज किसने कर रखी है? पॉल विलार्ड ने। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत टाइम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की खोज किसने की है? पहला ऑप्शन आपका एडिशन, दूसरा आपका हेनरी कैवेंडिश, तीसरा आपका सीले एवं प्रिस्टले, चौथा आपका न्यूटन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें। तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने कर रखी है? आपका सीले एवं प्रिस्टले ने। आप इसको नीचे से विवरण दे रखा है, वो भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। आपका दोस्तों इसमें गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया है, या गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए हैं? पहला ऑप्शन आपका एडिशन, दूसरा आपका न्यूटन, तीसरा आपका फेराडे, चौथा आपका गैलीलियो। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दे रखे हैं? आइजैक न्यूटन ने। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका होमी जहांगीर बाबा, दूसरा आपका बीरबल सानी, तीसरा आपका डॉक्टर सलीम अली, चौथा आपका मेघना शाह। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहते हैं हम? डॉक्टर सलीम अली को। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपका कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका माइकोलॉजी, दूसरा आपका एंटेमोलॉजी, तीसरा आपका नेफ्रोलॉजी, चौथा आपका जेनेटिक्स। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका माइकोलॉजी। देखिए कवकों या फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी। आपको FM से याद करना है, F फॉर फंगस, M फॉर माइकोलॉजी। ऐसे नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी, इसमें कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। तीसरा आपका नेफ्रोलॉजी। देखिए नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपका किडनी या गुर्दे का अध्ययन। इसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी का अध्ययन। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी आज तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला आपका ऑप्शन है आपका एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा आपका एस्ट्रोनॉमी, तीसरा आपका गायनोकोलॉजी, चौथा आपका न्यूरोलॉजी। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
तो दोस्तों मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, जिसमें हम मानव के बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे न्यूरोलॉजी देखिए ब्रेन से संबंधित, और ऐसे आपका गायनोकोलॉजिस्ट भी होता है तो गायनोकोलॉजी कहलाते हैं उसको, स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित, जिसमें हम क्या करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और एस्ट्रोनॉमी, इसमें क्या होता है आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका लखनऊ, दूसरा आपका गुड़गांव, तीसरा आपका खड़गवासला, चौथा आपका मुंबई। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, लखनऊ में स्थित है। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी आज तक पूछा जा चुका है। आपका दोस्तों इसमें जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका अरस्तु, दूसरा आपका थियोफ्रेस्टस, तीसरा आपका माइकल, चौथा आपका एडवर्ड जेनर। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं हम अरस्तु को, और ऐसे वनस्पति विज्ञान का जनक हो गया आपका थियोफ्रेस्टस। बहुत टाइम में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका रांची, दूसरा आपका राजमुंदरी, तीसरा आपका इज्जतनगर, चौथा आपका कोयम्बटूर। तो दोस्तों वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है आपका, इज्जतनगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन आपका हेनरी बेक्यूरेल, दूसरा आपका मैडम क्यूरी, तीसरा आपका मैक्स प्लांक, चौथा आपका लैंडस्टेनर। तो दोस्तों क्वांटम सिद्धांत आपका किसने दिया, मैक्स प्लांक। ठीक है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैंने आपको हेनरी बेक्यूलर बताई दिया आपका रेडियो एक्टिविटी की खोज, और मैडम क्यूरी क्या है, रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट है, क्यूरी। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका ट्राम्बे, दूसरा आपका अप्सरा, तीसरा आपका अग्नि, चौथा आपका नाग। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें, परमाणु में स्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका प्रोटॉन, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन, तीसरा आपका न्यूट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन। देखिए परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा है आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, ईट पगनाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने की थी। बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपका, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका रेडियो कार्बन डेटिंग से, दूसरा आपका यूरेनियम डेटिंग से, तीसरा आपका परमाणु डेटिंग से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका यूरेनियम डेटिंग से। देखिए पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। और ऐसे जीवाश्म पूछा जाता तो रेडियो कार्बन डेटिंग से उसका अध्ययन किया जाता है या उसका पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और आपने सबने इसको सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन आपका नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा आपका लैक्टिक एसिड, तीसरा आपका मेलोइक एसिड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग होता है आपका, नाइट्रोग्लिसरीन। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डायनामाइट किसने खोजा था, तो अल्फ्रेड नोबल, जिसके सम्मान में हम क्या करते हैं, नोबल अवार्ड देते हैं। बहुत टाइम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको मैंने आज की क्लास में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, साथ में सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।